नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष के चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत है। शादी के लिए भाग्यशाली लड़की का चुनाव कैसे करें? शादी के लिए भाग्यशाली लड़की की पहचान कैसे करें? देखिए, जब विवाह का समय आता है तो हर लड़का चाहता है कि उसका विवाह जिस लड़की से हो वो भाग्यशाली हो, उसके जीवन में आने के बाद सुख आए, समृद्धि आए, खुशियां आए। माँ बाप भी चाहते हैं कि जिस लड़की को वो बहू बनाकर घर में ला रहे हैं वो परिवार के लिए गृह लक्ष्मी स्वरूप सिद्ध हो, उसका स्वभाव अच्छा हो, उसका चरित्र अच्छा हो, उसके गुण अच्छे हो। कुल मिलाकर एक भाग्यशाली और एक अच्छे स्वभाव की लड़की सभी चाहते हैं। और विवाह के समय ये एक यक्ष प्रश्न भी होता है कि एक अच्छे स्वभाव की और भाग्यशाली लड़की परिवार में आनी चाहिए। आज मैं आपको कुछ विशिष्ट लक्षण ऐसे बताऊंगा जिन्हें आसानी से देखकर आप ये पता लगा पाएंगे या ये पहचान कर पाएंगे कि लड़की भाग्यशाली है या भाग्यशाली लड़की के अति विशिष्ट लक्षण स्त्रियों के शरीर पर उनकी बनावट के रूप में अंकित होते हैं। और उन लक्षणों को देखकर ही ये पता चलता है कि लड़की भाग्यशाली है, उसका स्वभाव अच्छा है, उसका चरित्र अच्छा है, उसका गुण अच्छा है और वो लड़की परिवार के लिए गृह लक्ष्मी के रूप में सिद्ध होगी, एक अच्छी बहू सिद्ध होगी, एक अच्छी पत्नी सिद्ध होगी और परिवार के लिए सभी दृष्टियों से वो अनुकूल रहेगी। देखिए, एक लड़की के लिए उसके भाग्य और दुर्भाग्य को सिद्ध करने में उसके पैर का पंजा, उसका माथा, उसके हाथों की बनावट विशेष महत्व रखती है। वैसे तो एक भाग्यशाली लड़की के कई लक्षण होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ विशिष्ट लक्षण बताऊंगा और वो लक्षण होने पर लड़की निश्चित रूप से भाग्यशाली ही होती। देखिए, जब भी आप लड़की देखने के लिए जाएं विवाह के लिए, तो सबसे पहले लड़की के माथे पर दृष्टि डालें। एक लड़की का माथा, एक भाग्यशाली लड़की का माथा 3 अंगुल का होना चाहिए, अर्थात भौएं और बालों के बीच में अधिक दूरी ना हो, अधिकतम 3 अंगुल हो या सामान्य माथा हो। माथा बहुत अधिक बड़ा खुला हुआ नहीं होना चाहिए। भौएं यानी आईब्रोज और बालों के बीच में बहुत अधिक गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि हो अति लंबा मस्तक महादुष्टा जान बने कुल की नाशक ये निश्चय है। जिन महिलाओं का मस्तक बहुत बड़ा होता है, बहुत खुला हुआ होता है, बाल बहुत ऊपर से शुरू होते हैं, ऐसी स्त्रियां शुभ नहीं मानी जाती हैं। कई तरीके के दोष होते हैं, मैं उन दोषों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन माथा 3 अंगुल का हो, छोटा हो, तो ये श्रेष्ठ होता है। खुला हुआ माथा वैधव्य की निशानी होती है। अगर माथा काफी खुल जाए, चौड़ा हो, अलग से ही बड़ा सा दिखाई दे रहा हो और भौहें और बालों के बीच में गैप काफी अधिक हो, बाल बहुत ऊपर से प्रारंभ होते हो, बहुत ऊपर से शुरू होते हो या पीछे से शुरू होते हो, तो ऐसी स्त्रियां अपने जीवन काल में वैधव्य को भोगती हैं। ऐसी स्त्रियों के जीवन काल में एक ऐसा समय आता है जब उन्हें काफी कष्ट भोगना हो। तो बहुत अधिक खुला हुआ माथा, चौड़ा माथा स्त्री के लिए शुभ नहीं होता है। इसलिए माथे पर विशेष ध्यान रखें कि माथा 3 अंगुल का हो या सामान्य हो, बाल नीचे से शुरू होते हो, भौएं और बालों के बीच में अधिक दूरी
ना हो। दूसरा, लड़की के कान बड़े होने चाहिए, चौड़े होने चाहिए, ये भी एक अच्छा लक्षण होता है। लड़की की नाक के नॉस्ट्रिल्स फूले हुए ना हो, क्योंकि यदि लड़की की नाक के नॉस्ट्रिल्स फूले हुए हैं तो वो लड़ाकू स्वभाव की, हमेशा लड़ती झगड़ती रहेगी, आपका सारा जीवन उससे लड़ने में ही गुजर जाए। महिला की नाक के नॉस्ट्रिल्स बहुत अधिक बड़े या फूले हुए नहीं होने चाहिए, अन्यथा वो लड़ाकू स्वभाव की। तो नाक के नॉस्ट्रिल छोटे हो, गोल हो, नाक न बहुत मोटी हो न बहुत पतली हो, सामान्य उठी हुई नाक हो। आंखें अगर बड़ी बड़ी हैं तो बहुत श्रेष्ठ लक्षण है। हिरण के समान आंखें, खरगोश जैसी आंखें सामान्य रूप से महिलाओं के लिए अच्छी मानी गई हैं। आंखों में कंजापन नहीं होना चाहिए, कंजी आंखें, भूरी आंखें स्त्रियों के लिए शुभ नहीं मानी गई। इसके साथ साथ थोड़ी पर थोड़ी दो भागों में बटी हुई ना हो, अर्थात थोड़ी के बीच में लाइन नहीं होनी चाहिए, 2 अंगुल की थोड़ी हो, थोड़ी पर बाल ना हो, होठों के ऊपर बाल ना हो। अगर लड़की के नीचे का अधर सुंदर है और उन अधरों के बीच में एक रेखा पड़ती हो, ऐसी स्त्री अत्यंत भाग्यशाली है, परिवार के लिए कल्याणकारी है। ऊपर का होठ भी सुंदर होना चाहिए। चेहरा लंबा हो सकता है, चौड़ा हो सकता है, गोल हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन चेहरे पर चमक होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, चेहरा भरा होना चाहिए, गाल भरे होने चाहिए, गर्दन भरी हुई हो, गर्दन पर हड्डियां ना दिखाई देती हो, और अगर 3 लाइनें गर्दन पर पड़ती हैं, ऐसी स्त्री अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। सभी स्त्रियों की 3 लाइनें गर्दन पर नहीं पड़ती, लेकिन अगर 3 लाइनें अगर लड़की की गर्दन पर पड़ती हो, ऐसी स्त्री अत्यंत भाग्यशाली है। गले की घंटी ना दिखती हो, अगर दिखती भी हो तो वो ऊंची हो, तो लड़की दीर्घायु होती। कंधे मांस से भरे हुए होने चाहिए। एक लड़की के हाथ का जो करपृष्ठ होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, उसके भाग्य को, उसके स्वभाव के, उसके चरित्र को स्पष्ट करना। एक लड़की का करपृष्ठ सुंदर होना चाहिए, उंगलियां गोल होनी चाहिए, नीचे से मोटी ऊपर पतली होनी चाहिए, नाखून कछुए की पीठ की तरह उभरे हुए होने चाहिए, मतलब ऊंचे उठे हुए होने चाहिए। हाथ की उंगलियों पर या हाथ के करपृष्ठ पर बाल ना हो, रोम ना हो, नसें ना दिखाई देती हो, हाथ का करपृष्ठ सुंदर, तो ऐसी लड़की अत्यंत भाग्यशाली होती है और ऐसी लड़की पर लक्ष्मी की कृपा सदैव रहती है। अब एक बात यहां पर विशेष ध्यान रखने वाली है कि लड़कियों के हाथ का अंगूठा बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि लड़की के हाथ का अंगूठा सख्त है, खंबे की तरह खड़ा हुआ है और पीछे की तरफ न झुकता हो, तो ऐसी लड़की लड़ाकू स्वभाव की होती है। ऐसी लड़की के स्वभाव में गुंडापन होता है। 10 में से 3 या 4 लड़कियों के हाथ का अंगूठा सख्त ही होता है, वो खंबे की तरह खड़ा होता है, पीछे की तरफ नहीं मुड़ता। तो ऐसी लड़कियां बहुत जिद्दी होती हैं, ढीठ होती हैं, निरंकुश होती हैं, किसी के नियंत्रण में नहीं रह सकती, किसी की बात नहीं सुनती है, और उनका स्वभाव भी लड़ाकू और झगड़ालू होता है, और स्वभाव में कहीं ना कहीं गुंडापन भी होता है। और ऐसी लड़की पलटकर जवाब देने में भी अपनी श्रेष्ठता समझती है। तो लड़की का जो अंगूठा हो वो सुंदर हो और पीछे की तरफ इस तरह से वर्तुलाकार हो, यानी तलवार की आकृति की तरह वो मुड़ता हो, लचीला हो, तो लड़की भाग्यशाली होती। इसके साथ साथ लड़कियों के जो हाथ की बनावट होती है, भुजाएं, वो भी उसके भाग्य, स्वभाव और चरित्र को स्पष्ट करने में काफी महत्वपूर्ण होती है। लड़की के हाथ में हड्डियां दिखाई ना दे, विशेषकर पीछे कोहनी ना दिखती। कोहनी जो जोड़ होते हैं वो मांस में गड़े हुए होने चाहिए, मांस में भरे हुए होने चाहिए, और हाथी की सूंड के समान गोल हाथ हो तो लड़की भाग्यशाली। लड़की के हाथ पर बाल ना हो। इसके साथ साथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है लड़की के पैर का पंजा। उसके पैर में लक्ष्मी का वास होता है।
अगर लड़की के पैरों की बनावट अच्छी नहीं है तो प्रथम दृष्टया लड़की भाग्यहीन है, दुर्भाग्यशाली है। लड़की के पैर का पंजा जितना सुंदर होगा लड़की उतनी भाग्यशाली है। लड़की के पैर का तलुआ मांसल होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, लालिमा लिए हो, चिकना हो, लड़की भाग्यशाली। लड़की के पैर का अंगूठा लंबा ना हो, चौड़ा ना हो, चपटा ना हो, क्योंकि अगर इस तरह के लक्षण लड़की के पैर के अंगूठे में है, देखिए लड़की के हाथ का अंगूठा और पैर का अंगूठा ये दोनों ही बड़े महत्व रखते हैं। पैर का अंगूठा अगर चपटा है, चौड़ा है, लंबा है, तो ऐसी लड़की के जीवन में वैधव्य अवश्य आता है। ऐसी लड़की जीवन में विधवा अवश्य होती, स्वभाव भी अच्छा नहीं होता और दुर्भाग्यशाली भी होती। तो लड़की के पैर का अंगूठा मांसल हो, गोल हो, ऊपर की तरफ कुछ उठा हुआ हो आगे से, ऐसी लड़की भाग्यशाली होती। पैर की उंगलियां मांस से भरी हुई हो, आपस में मिली हुई हो, उसमें गैप ना हो। अगर पैर की उंगलियां चौड़ी होती हैं, उनमें गैप होता है, ऐसी स्त्री दरिद्री होती, जीवन में कभी धन पूरी तरह से उसके पास नहीं आता। तो पैर की उंगलियां आपस में मिली हुई हो, पैर की कोई भी उंगली दूसरी उंगली के ऊपर चढ़ी ना हो, दोनों पैरों की 10 उंगलियां अंगूठा समेत कोई भी उंगली, पैरों की उंगली दूसरी उंगली के ऊपर ना चढ़ी हो। क्योंकि अगर ऐसा लक्षण होता है जिस स्त्री में कि पैर की उंगली के ऊपर उंगली चढ़ी होती है, तो निश्चित रूप से ऐसी लड़की जीवन में 1-2 बार या 3 बार विधवा अवश्य होती है। पैर के अंगूठे के बराबर वाली उंगली यानी मध्यमा उंगली अंगूठे से लंबी ना हो, वरना चारित्रिक दोष होता है लड़की में। अंगूठे से छोटी ही हो। पैर की सबसे छोटी उंगली भूमि का स्पर्श करना चाहिए। इसके साथ साथ लड़की के पैर का जो पृष्ठ होता है, ऊपर का भाग होता है, वो भरा हुआ हो, सुंदर हो, उस पर नसें दिखाई ना देती हो, बाल ना हो, एड़ी समान आकार की हो। एड़ी बहुत चौड़ी नहीं होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए, वरना वैधव्य भोगती है लड़की। एड़ी सुंदर हो, समान हो, टखने भरे हुए हो, मांसल। पीछे से जो एड़ी के ऊपर जो पीछे का भाग होता है, उसमें हड्डी नहीं दिखाई देनी चाहिए, वो मांस से भरा हुआ हो, लड़की भाग्यशाली होगी। लड़की के पैर का पृष्ठ जितना सुंदर होगा लड़की उतनी भाग्यशाली होगी। इसके साथ साथ अगर देखिए, मैं आपको वो लक्षण बता रहा हूं जो सामान्य रूप से आपको स्पष्ट दूर से ही दिख जाएंगे, लेकिन यदि यथासंभव आप प्रयास करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा। और भी कई लक्षण होते हैं जो लड़की के भाग्य को स्पष्ट करते हैं, जैसे लड़की की नाभि। लड़की की नाभि की जो घुंडी होती है वो दिखनी नहीं चाहिए। नाभि गहरी हो और घुंडी अंदर की दिखे ना, क्योंकि अगर घुंडी बाहर की तरफ निकली होती है तो लड़की चरित्रहीन होती है। कुछ महिलाओं की घुंडी, कुछ लड़कियों की घुंडी बाहर की तरफ निकली होती है, तो वो चरित्र का दोष होता है, चरित्रहीनता पाई जाती है। तो नाभि जितनी गहरी होगी, दिखाई ना देती हो, अच्छा है। और नाभि दक्षिण की तरफ, यानी उसकी जो घुंडी है वो दाई तरफ घूमी होनी चाहिए, लड़की भाग्यशाली होती है। बाई तरफ ना हो। लड़की की कमर 24 अंगुल की हो, कमर पर बाल नहीं होने चाहिए, पेट की त्वचा पतली होनी चाहिए, और इसके साथ साथ लड़की के हृदय पर रोम नहीं होना चाहिए, बाल नहीं होने चाहिए। लड़की का हृदय 18 अंगुल चौड़ा हो सकता है, इससे अधिक हो सकता है, शुभ ही होता है। इसके साथ साथ लड़की के पैर के घुटने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लड़की के पैर के घुटनों की हड्डी दिखाई नहीं देनी चाहिए, और जो घुटने की टोपी होती है वो बाहर की तरफ नहीं निकलनी चाहिए, अन्यथा लड़की चरित्रहीन। अगर लड़की के पैर की जो टोपी होती है वो बाहर की तरफ निकली है तो निश्चित रूप से लड़की चरित्रहीन पाई जाती है। तो लड़की के पैर का जो घुटना होता है वो मांसल हो, मांस में भरा हुआ हो, गड़ा हुआ हो, गोल हो, ऐसी लड़की बहुत भाग्यशाली होती है। उसके जीवन में धन धान समृद्धि सुख सभी प्रकार का भोग भोगती है। इसके साथ साथ लड़की की
नितंबों पर मांस होना चाहिए। ऐसे बहुत सी आपने लड़कियां देखी होंगी जिनके शरीर पर मांस तो होता है, लेकिन जो बैक साइड होती है, जो नितंब होते हैं, उन पर मांस नहीं होता। वो गोल उभरे हुए भरे हुए नहीं होते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्त्री के जो नितंब हैं वो जितने गोल होंगे, भरे हुए होंगे, ऊंचे होंगे, वो भी उसके भाग्य को, सौभाग्य को, उसके अच्छे भाग्य को स्पष्ट करते हैं। लड़की की जांघें गोल होनी चाहिए, केले के समान, उन पर बाल ना हो, जांघें आपस में मिली हुई हो, लड़की भाग्यशाली होगी, निश्चित रूप से होगी। इसके साथ साथ लड़की के बाल जितने काले होते हैं, लड़की उतनी भाग्यशाली होती है। घुंघराले हो और भी अच्छा लगता है। लड़की की पीठ मांस से भरी हुई होनी चाहिए। लड़की की पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है वो दिखनी नहीं चाहिए। वो मांस में गड़ी हुई हो, मांस भरा हुआ हो पीठ पर। पीठ पर बाल ना हो। देखिए, कंधे पर बाल, पीठ पर बाल, पैरों पर बाल, होठों पर बाल, सब अशुभ लक्षण। हाथों के करपृष्ठ पर बाल। रोम हो सकते हैं छोटे छोटे पतले, लेकिन बाल नहीं होने चाहिए। लड़की का पेट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत लंबा पेट, बहुत लंबी गर्दन ना हो, वरना जेठ या ससुर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लड़की की गर्दन बहुत लंबी ना हो, पेट बहुत लंबा ना हो। गालों पर डिंपल भी ना पड़े तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि वो काफी शौकीन मिजाज हो जाती हैं, आप उनके शौक पूरे करते करते थक जाएंगे। हंसते समय लड़की के जो जो खनारा होता है होठों का, वो बहुत अधिक खुलना नहीं चाहिए। होठ, मुंह छोटा हो, अच्छा है। बहुत ज्यादा फैला हुआ मुंह ना हो। दांत समान हो, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, लेकिन एक सीधी रेखा में हो, दूध की तरह सफेद हो, अच्छा लक्षण माना जाता है। इसके साथ साथ लड़की की भुजाएं जांघों के मध्य तक आनी चाहिए। लड़की अगर खड़ी है तो उसकी जो भुजाएं हैं वो घुटनों तक आती हैं, बहुत श्रेष्ठ। जांघों के मध्य तक आती हैं तो भी बहुत श्रेष्ठ। लड़की की आंख में कंजापन ना हो, आंखें पूरी ना हो। आंखों के आसपास तिल है, बहुत अच्छा। गालों पर तिल है, बाई तरफ तिल है, बहुत अच्छा। शरीर के बाम हिस्से में तिल है, बहुत बढ़िया। तो जब आप लड़की देखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उसका माथा, उसका करपृष्ठ, उसके बाहें और उसके पैर का पंजा और पैर का अंगूठा, ये जो लक्षण मैंने बताए ये भाग्यशाली स्त्री में ही होते हैं, दुर्भाग्यशाली स्त्रियों में नहीं होते, चरित्रहीन स्त्रियों में नहीं होते, जिन लड़कियों को वैधव्य भोगना होता है उनमें नहीं होते। पिंडलियां मांस से भरी हुई होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए। तो विवाह के लिए लड़की को देखने के लिए माथा विशेष है, करपृष्ठ विशेष है, हाथ विशेष होते हैं। जितना कुछ सामान्य रूप से आपको दिखाई दे जाए उन पर तो आपको नजर डाल ही लेनी चाहिए, और उसके आधार पर आपको बहुत कुछ पता चलता है। लड़की के भाग्य की स्थिति पता चलती है, उसके सौभाग्य की स्थिति पता चलती है, उसके चरित्र गुण और विशेषताओं की स्थिति पता चलती है। मैंने जितने भी गुण आपको बताए हैं वो सभी चरित्रवान स्त्रियों में होते हैं, गृह लक्ष्मियों में होते हैं। ऐसी स्त्रियां जो परिवार के लिए सुखदायक होती हैं, परिवार का निर्माण करती हैं, परिवार को खड़ा करती हैं, वंश की वृद्धि करती हैं, ये सभी लक्षण उन्हीं स्त्रियों में पाए जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।